नमस्कार प्रिय भक्तों। कभी आपने महसूस किया है कि हमारी जिंदगी कितनी तेज भाग रही है? सुबह उठते ही मोबाइल की घंटी, ऑफिस का दबाव, परिवार की चिंता और फिर रिश्तों की उलझने। बाहर से हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी हर वक्त मन को चुभती रहती है। और दोस्तों, आप सोचते हैं कि शांति कहाँ मिलेगी? कभी महंगे ट्रिप्स पर जाते हैं, कभी संगीत सुनते हैं, कभी ध्यान योग की क्लास में भी बैठते हैं, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकती नहीं है। बाहर से जितना भी कर लो, भीतर का तूफान शांत नहीं होता। लेकिन भक्तों, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा उपाय है जो ना खर्च मांगता है, ना किसी दिखावे की जरूरत है, ना किसी साधन की। एक ऐसा उपाय जो आप चलते फिरते, काम करते, गाड़ी चलाते या बिस्तर पर लेटे भी कर सकते हैं, और उस उपाय से आपका मन भी शांत हो जाएगा, आत्मा भी पवित्र हो जाएगी और भगवान से सीधा संबंध भी जुड़ जाएगा। सोचिए क्या है वह उपाय। वह है ओम नमः शिवाय मंत्र का मौन जाप। जी हाँ, मन ही मन चुपचाप बिना किसी को बताए सिर्फ अपने भीतर ओम नमः शिवाय मंत्र कहना। यही सबसे सरल, सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली साधना है। संतों ने कहा है, ओम नमः शिवाय मंत्र जपी नवल सुख पावो, सकल अमंगल मूल नसावो। अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से नया सुख मिलता है और सारे अमंगल मिट जाते हैं। और भक्तों, आज की इस भक्ति यात्रा में आपको बताऊंगा, पहला नियम मौन जप कैसे आपकी सारी अशांति मिटा देता है। दूसरा नियम, मौन जप कैसे आत्मा को सीधे भगवान शिव से जोड़ देता है। भक्तों, इन नियमों को जानने के बाद आपको महसूस होगा कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके ही भीतर छुपा है। ओम नमः शिवाय मंत्र के मौन जाप के रूप में। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप भी दिल से भगवान शिव को चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि यह संदेश लाखों शिव भक्तों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ इस चैनल के वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल शिव भक्ति रियल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ध्यान से सुनना। अब जो आगे पहला नियम बताने वाला हूं, जिससे आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। भक्तों, पहला नियम है मौन जाप से भीतर की अशांति मिटती है। भक्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा संकट क्या है? पैसा नहीं, बीमारी नहीं, बल्कि मन की अशांति। बाहर से हम चाहे कितने भी हंसमुख दिखे, लेकिन अंदर एक तूफान हमेशा चलता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी काम का तनाव। ये सब मिलकर मन को बेचैन करते रहते हैं। आज के समय में लोग शांति की तलाश में कितने उपाय करते हैं। कोई महंगे टूर पर चला जाता है, कोई संगीत सुनता है, कोई ध्यान योग सीखने की कोशिश करता है, लेकिन यह सब बाहरी साधन है। जैसे ही परिस्थिति बदलती है, शांति फिर से टूट जाती है। शांति तब आती है जब मन खुद को भीतर से थाम ले, और यही काम करता है ओम नमः शिवाय मंत्र का मौन जाप। अगर आप ये बात समझ गए तो आज से ही आपका जीवन बदल सकता है। मौन जाप का अर्थ क्या है? मौन जाप का मतलब है बिना जुबान हिलाए, बिना आवाज निकाले, सिर्फ मन ही मन भगवान का मंत्र या नाम लेना। आप बैठे हो या चलते फिरते किसी भी स्थिति में यह जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र आपके दिल में एक अनकहे स्वर की तरह बजता रहता है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, राम नाम मणिदीप धरूजे देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहूं जो चासी उजियार। अर्थात यदि जीव के द्वार पर ओम नमः शिवाय मंत्र का दीपक जलता है तो भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाता है। लेकिन सोचिए, जब जीव भी ना बोले, जब सिर्फ मन ही मन दीपक जल रहा हो, तो उजाला कितना गहरा होगा। भक्तों, कैसे मिटती है अशांति, इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मन की अशांति का कारण है निरंतर दौड़ते विचार। हम दिन भर में हजारों बातों के बारे में सोचते रहते हैं। कभी गुजरे हुए कल का पछतावा, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी दूसरों की बातें। यह सब मन को थका देता है। मौन जाप इन विचारों की गति को धीमा करता है। सोचिए, जैसे किसी तालाब में बहुत सारी लहरें उठ रही हों। अगर अचानक हवा रुक जाए तो धीरे धीरे लहरें शांत हो जाती हैं और पानी बिल्कुल साफ दिखने लगता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का मौन जाप भी ऐसा ही है। ये मन की लहरों को थाम लेता है। जैसे ही आप मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र कहते हैं, विचारों की भीड़ हटने लगती है। पहले आपको लगेगा कि ध्यान भटक रहा है, लेकिन धीरे धीरे मन उसी मंत्र पर टिकने लगेगा, और जब मन टिक जाता है तो अशांति की जगह शांति स्वतः आ जाती है। भक्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या लाभ होता है, इसको समझते हैं। किसी ने आपसे कुछ बुरा कह दिया, गुस्सा आया। उसी समय यदि आप मौन होकर मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगे तो गुस्सा कम हो जाता है।
ऑफिस में काम का दबाव हो, बॉस डांटते, उसी पल अगर अंदर से ओम नमः शिवाय मंत्र का सहारा ले तो मन टूटने की बजाय मजबूत हो जाता है। बीमारी या कष्ट के समय भी अगर आप मौन जप करें तो दर्द सहने की शक्ति मिलती है। या शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तो पहले से आपके भीतर है, लेकिन मौन जप उसे बाहर लाता है। भक्तों संतों कैसे अनुभव किया इसको जानते हैं। संत कबीर ने कहा था, मन के मति ओम नमः शिवाय मंत्र है, तन के मति राम सकल घट राम बसत है। उनसे अलग कौन, अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र हर जगह है, लेकिन सबसे पहले मन में है। कबीर दास जी जब सूत काटते थे तो हर धागे के साथ मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र कहते थे। वे कहते थे, माला नहीं फेरता, माला मुझे फेरती है। हर सांस के साथ मेरा ओम नमः शिवाय मंत्र है, शिवाय मंत्र चलता है। इसी तरह अनेक संतों ने अनुभव किया कि जब मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है तो सारी बेचैनी मिट जाती है और आत्मा आनंद से भर जाती है। और भक्तों आजकल वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मौन जप एक मानसिक थेरेपी है। जब हम मन में कोई शब्द बार बार दोहराते हैं तो दिमाग की अनावश्यक गतिविधि धीमी हो जाती है। न्यूरोसाइंस की भाषा में कहे तो मस्तिष्क की वेव्स बीटा से अल्फा स्टेट में आ जाती है। यही अवस्था ध्यान और शांति की होती है, यानी जो संतों ने 1000 साल पहले अनुभव किया था, आज विज्ञान भी उसे मान रहा है। और भक्तों आप सोच रहे होंगे कि फायदा क्या होगा, तो पहला और सबसे बड़ा फायदा यही है, ओम नमः शिवाय मंत्र का मौन जब हमें भीतर की अशांति से मुक्त कर देता है। हम जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, अगर मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का सहारा ले तो शांति अपने आप उतर आती है। भक्तों अब आपसे मेरा प्रश्न है, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र लेने से आपका गुस्सा, डल या चिंता कम हो गई हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र से मुझे शांति मिली है। अब ध्यान से सुनना, अब जो आगे दूसरा नियम बताने वाला हूं जिससे आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। भक्तों दूसरा नियम है, मौन जाप आत्मा को भगवान से जोड़ देता है। इसके आगे जो जानोगे तो ध्यान से देखना। भक्तों आपने ध्यान दिया होगा कि इंसान चाहे जितनी भी उपलब्धियां पाले, चाहे नाम धन और शोहरत सब पाले, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन रह जाता है। यह खालीपन केवल और केवल भगवान के स्पर्श से भर सकता है। लेकिन सवाल है, भगवान से जुड़ाव कैसे हो? क्या मंदिर में घंटों बैठकर, क्या तीर्थ यात्रा पर जाकर, क्या बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके यह सब साधन जरूरी है? पर सबसे सरल मार्ग है ओम नमः शिवाय मंत्र का मौन जाप, क्योंकि भगवान बारिशों में नहीं। और भक्तों अब मैं आपको आत्मा और ओम नमः शिवाय मंत्र का संबंध क्या है इसको बताने वाला हूं। ध्यान से देखना भक्तों, हमारी आत्मा अनादिकाल से पवित्र है, लेकिन सांसारिक इच्छाओं की धूल ने उसे ढक रखा है। जैसे शीशे पर धुंध जम जाए तो उसमें रोशनी भी धुंधली दिखाई देती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का मौन जाप उस धूल को हटाता है और आत्मा के भीतर का दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, ओम नमः शिवाय मंत्र रत्न धनु, जिन ही पाया तिन्ही ही भुवने कछु नहीं भया। अर्थात जिसे ओम नमः शिवाय मंत्र का धन मिल गया उसके लिए तीनों लोकों का वैभव भी तुच्छ है। यानी मौन जब से आत्मा को वह सुख मिलता है जो न धन में है, न मान में है, न किसी और उपलब्धि में। भक्तों अब भगवान से सीधा जुड़ाव कैसे होता है इसको आगे बताने वाला हूं। और भक्तों जब हम मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र कहते हैं तो हर सांस के साथ भगवान का स्मरण होने लगता है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि भगवान बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर है। हर धड़कन ओम नमः शिवाय मंत्र कहती है, हर श्वास ओम नमः शिवाय मंत्र कहता है, हर क्षण ओम नमः शिवाय मंत्र से भरा लगता है। और भक्तों नंदी महाराज जी ने भी कहा है, ओम नमः शिवाय मंत्र काजकी ने बिनु मोहि कहा, विश्राम अर्थात उनके लिए जीवन का उद्देश्य केवल और केवल ओम नमः शिवाय मंत्र से जुड़ाव था। इसीलिए वे कहते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह आत्मा को भगवान से सीधा मिला देता है। और भक्तों संत कबीर ने कहा, जपो ओम नमः शिवाय मंत्र को मन ही मन के भीतर ओम नमः शिवाय मंत्र है, तन के भीतर ओम नमः शिवाय मंत्र है। जैसे ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र बसता रहे, आत्मा उसी क्षण आनंद का अनुभव करने लगती है। ओम नमः शिवाय मंत्र मौन जाप करने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है, हर पल भगवान उसके साथ है, हर कार्य में वे सहारा दे रहे हैं। ये जुड़ाव शब्दों से परे है, ये केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और भक्तों आधुनिक जीवन में क्या लाभ है इसको समझते हैं।
आज के समय में इंसान अकेलापन महसूस करता है। सोशल मीडिया की भीड़ में भी, रिश्तों के जाल में भी उसे लगता है कि कोई उसे सच में नहीं समझता। लेकिन जो मौन जप करता है, उसे अकेलापन सताता नहीं, क्योंकि उसे हर पल यह अनुभव होता है कि भगवान उसकी आत्मा के साथ ही है। जैसे बच्चे को माँ का हाथ पकड़कर सुरक्षा का एहसास होता है, वैसे ही आत्मा को ओम नमः शिवाय मंत्र पकड़कर सुरक्षा का अनुभव होता है। तो भक्तों, दूसरा और सबसे बड़ा फायदा यही है। ओम नमः शिवाय मंत्र का मौन जाप आत्मा को भगवान से जोड़ देता है। जो जुड़ गया उसके लिए कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अकेलापन नहीं। वह हर क्षण भगवान के सानिध्य में जीता है। और भक्तों, आज हमने जाना, पहला मौन जाप हमारी अशांति मिटाता है। दूसरा मौन जाप आत्मा को सीधे भगवान से जोड़ देता है। यानी यह साधना सबसे सरल, सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली है। इसके लिए आपको किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, किसी दिखावे की जरूरत नहीं। बस मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र कहना है। यह ओम नमः शिवाय मंत्र केवल शब्द नहीं, यह भगवान का सजीव रूप है। जैसे ही आप मौन जप करते हैं, भगवान आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगली बार जब चिंता बढ़े, जब गुस्सा आए, जब अकेलापन सताए, बाहर उपाय मत ढूंढिए। बस आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए ओम नमः शिवाय मंत्र। आप देखेंगे भीतर का अंधेरा मिट रहा है, रोशनी भर रही है और आत्मा भगवान की गोद में विश्राम कर रही है। तो जीवन का यह सबसे बड़ा सबक है। ओम नमः शिवाय मंत्र का मौन जाप कीजिए, शांति भी मिलेगी और भगवान का सानिध्य भी मिलेगा। यही सबसे अमूल्य खजाना है जो हर किसी के भीतर छुपा है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, क्या आप इस खजाने को रोज जानना चाहेंगे? तो कमेंट में लिखिए हाँ। और भक्तों, इन्हीं बातों के फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलो हर हर महादेव।